तो आज इस वीडियो में जानेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो पहला है प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर है गंगा नदी। यह 2525 किलोमीटर लंबा है। दूसरा प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? उत्तर है कोसी नदी को। तीसरा प्रश्न है, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? उत्तर है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न चौथा है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बराबर जो भाग में काटती है वो है महानदी। पांचवा प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती है? उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। छठा है प्रश्न, पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो डेल्टा नहीं बनाती? उत्तर है नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न है सातवां, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर सांगपो। आठवां प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर महानदी जो कि ओडिशा में है। नौवां प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? उत्तर दामोदर नदी। 10वां प्रश्न है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? तो है प्रज्ञा नदी। अब आ गए विश्व की प्रमुख नदियाँ। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की पूछी है। अगर भारत के पूछे तो गंगा नदी और विश्व के पूछे तो नील नदी जो कि अफ्रीका में है। दूसरा प्रश्न, बहाव या पानी की मात्रा की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी जो कि दक्षिण अमेरिका में है। तीसरा प्रश्न है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा इक्वेटर को दो बार काटती है? तो वो है कांगो जायरे नदी। चौथा प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। पांचवा प्रश्न है, पीली नदी येलो रिवर किस नदी को कहा जाता है? तो हांग हो नदी जो कि चीन में है। छठा प्रश्न है, किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? उत्तर राइन नदी यूरोप में है। सातवां प्रश्न है, वियना और बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? उत्तर डेन्यूब नदी। अब नदियों से जुड़े प्रमुख जो विशेष तथ्य है वो जानते हैं। तो डेल्टा नदी जब समुद्र में गिरने वाली होती है तो वहाँ मिट्टी जमा होने से जो त्रिकोणीय आकृति बनाती है उसे डेल्टा कहते हैं। यानी जो नदी होती है वो समुद्र से पहले गिरने से पहले ही वहाँ जब मिट्टी जमा हो जाती है तो वो एक त्रिकोणीय आकृति बनाती, उसी को डेल्टा कहते हैं। अगला है प्रायद्वीपीय नदियाँ। वे नदियाँ जो दक्षिण भारत के पठारों से निकलती है जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। अगला हिमालय नदियाँ। वे नदियाँ जो हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती है और उनमें साल भर पानी रहता है जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।